हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम बिजनेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का क्लास सेकंड है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन क्या है, 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं सॉल्यूशन शॉर्टकट ट्रिक से। क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। 20% का और 5% का दो बट्टा दे रहा है, बट्टा का मतलब डिस्काउंट दे रहा है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 20 और 5 को ऐड कर देंगे, कितना होगा 25। अब देखिए यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। एक अंक के बाद डेसिमल देंगे, इसमें भी एक अंक के बाद डेसिमल इसमें भी देंगे। डेसिमल एक जीरो हट गया। साइड में देखिए 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 10। एक अंक के बाद डेसिमल इसमें है तो इसमें डेसिमल देंगे। डेसिमल जीरो क्या हो गया, कट गया। कितना बचा एक इसमें से माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि डिस्काउंट दे रहा है। तो 25 में से एक गया तो कितना हो गया 24% का क्या हो जाएगा, ये डिस्काउंट हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत की होगी। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए कह रहा है दो बार वृद्धि हो रहा है, एक बार 20% का और फिर एक बार 20% का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो कुल वृद्धि प्रतिशत बोला निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। दोनों को पहले ऐड कर दीजिए, कितना होगा 20 40 हो जाएगा। ये परसेंटेज कैंसिल। एक अंक के बाद डेसिमल दीजिए, इसमें एक अंक के बाद डेसिमल देंगे, इसमें भी डेसिमल जीरो हट गया। ये डेसिमल जीरो हट गया। अब ये दोनों जो बच जाएगा तो टू को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब वृद्धि हो रहा है तो 4 इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ होगा 40 और 4 कितना होगा 40 और 4 कितना होगा 44% क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। सोहन की आय में 10% की कमी कर दी गई। उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन। देखिए सोहन की आय में क्या करा है, 10% का कमी कर दी गई। उसकी आय में पूर्व स्तर पर लाने हेतु कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। कुछ नहीं करना है, देखिए ट्रिक से कैसे बनाएंगे। 10% कमी 10 लिखेंगे ऊपर, और 100 में से 10% कमी करेंगे, कितना हो गया 90 हो जाएगा। इंटू 100 कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। 1 गुने 100 कितना होगा 100 ही होगा। इसको डिवाइड दीजिएगा 11.1/9% हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 14। फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उनकी बिक्री में 40% अधिक हो जाती है। इसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा पूछ रहा है। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं सोल्यूशन। देखिए ट्रिक से, कुछ नहीं करना है। पहले बोल रहा है 30% क्या हो रहा है, कमी हो जा रहा है, फिर 40% क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। इसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा सो पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, देखिए दोनों जोड़ देना है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 40 में 10 गया, 40 में 30 गया, कितना हो गया 10% हो जाएगा। अब यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। एक अंक के बाद डेसिमल इसमें देंगे, डेसिमल से ये जीरो हट गया, एक डेसिमल से एक जीरो हट गया। ठीक है, तो बच क्या गया 4 3 जा 12 हो जाएगा। 4 को 3 से गुना कर दीजिए, 12 हो जाएगा। माइनस का 12 होगा क्योंकि प्लस माइनस 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 12 इसमें से क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। 10 में से 12 जाएगा क्या होगा -2
-2% का क्या होगा, कमी हो जाएगा। -2% का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, सोल्यूशन देखिए। 40% का करा वृद्धि, ट्रिक से देखिए कैसे बनाएंगे। पहले करा 40% की वृद्धि, तो 40 लिखेंगे ऊपर, और उसकी चीनी खपत कितनी कम करनी होगी, 100 में से 40 घटा देंगे, कितना होगा 60%, इंटू 100 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब तो कटेगा नहीं। 2 × 100 क्या होगा, 200/3 हो जाएगा। डिवाइड देंगे तो कितना होगा, 66.2/3% इसका आंसर हो जाएगा डिवाइड देने पे। यही इसका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 क्या कर रहा है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपया में 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति केजी कितना है। देखिए कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन। क्या कर रहा है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर, मान लीजिए 10% कमी, तो 1116 का 10% निकाल लीजिए, कितना होगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 10 में से भागा देंगे, 111.6 रुपया हो जाएगा। इतना पैसा उसको क्या हो गया, बच गया होगा। 10% चीनी का दाम कम होने से ये पैसा बच गया है। यही पैसा में वो कितना चीनी अधिक खरीद के लाता है, 6.2 kg चीनी अधिक खरीद के लाता है। इसमें 6.2 kg से इसमें क्या कर देंगे, भागा दे देंगे, भागा दीजिए, कैंसिल, दशमलव हट जाएगा। इसको काटिएगा तो 18 टाइम में ये पूरा पूरा कट जाता है। इसका क्या हो जाएगा आंसर, घटा हुआ मूल्य जो हो जाएगा 18 रुपये प्रति केजी हो जाएगा। 18 रुपये प्रति केजी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितनी प्रतिशत कम किया जाए कि खर्च ना बढ़े। देखिए कैसे बनाते हैं, सॉल्यूशन देखिए इसका, ट्रिक से। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, किसी वस्तु के भाव में पहले क्या होगा, 20% की वृद्धि, तो 20% ऊपर लिखेंगे, ठीक है। आप कितने उसकी खपत को कितनी कम करनी पड़ेगी, तो 20% कम करेंगे तो 100 में से 20 गया, कितना हो गया, 80 हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 × 2, 2 2 चौका 8, इससे काटेंगे तो ये 25 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25% का क्या हो जाएगा, 25% इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 थी तथा उसका मासिक व्यय 9,000 थी। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि तथा व्यय में 7% की वृद्धि, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, इसका सॉल्यूशन देखिए। कहना चाह रहा है, एक व्यक्ति की मासिक आय में होता है इनकम कितना दिया हुआ है, 13,500। एक्सपेंडिचर में होता है वेब, जिसको हिंदी में बोलते हैं खर्चा बोलते हैं, वेब या खर्चा, कितना दिया हुआ है, 9,000 रुपया दिया हुआ है। तो सेविंग कितना हो जाएगा, फॉर्मूला होता है आय प्लस एक्सपेंडिचर। आय में से एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो क्या होगा, सेविंग निकलेगा।
आय में से व्यय को घटाएंगे तो क्या बचेगा, बचत बचेगा। बचत को इंग्लिश में बोलते हैं सेविंग बोलते हैं। तो 13,500 में से 9,000 घटाइए तो कितना बचेगा, 45 रुपया क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा। ठीक है। आप क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी आय में 14% की वृद्धि कर दिया गया। इसका आय में कितना परसेंट का वृद्धि कर दिया गया, 14% का। अब इसका एक्सपेंडिचर, इसको व्यय बोलते हैं, व्यय में 7% का वृद्धि कर दिया गया। पूछ रहा है तो उसका बचत में कितने परसेंट की वृद्धि करना होगा, ये तो नहीं पता है, तो मान लेंगे X% की वृद्धि करना पड़ेगा। ठीक है। इसी का मान निकालना है, बचत में कितना परसेंट वृद्धि करना पड़ेगा। देखिए कुछ नहीं करना है, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल। सब में 45 कन 45, 45 दूना 90। ठीक है, 45 दूना 90, आप 45 दिया 135 होता है। ठीक है, इसको इससे गुना कर दीजिए। 14 दिया 42%, 7 दूनी 14%, अब 1 गुने x होगा तो x% ही होगा। अब देखिए इनकम अब कितना हो गया, 42% हो गया। एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 14% हो गया। इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो क्या होगा, सेविंग का प्रतिशत पता लग जाएगा। तो 42% में 14% गया कितना हो जाएगा, 28%। 28% क्या आया, यही बचत आया। उसका कितना बचत होगा प्रतिशत में, 28% की क्या होगा, बचत में वृद्धि करना होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। 50 kg शीशे व टीन के मिश्रण में 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। सोल्यूशन देखिए क्या कहना चाह रहा है। 50 kg का एक मिश्रण है, किसका, शीशा और टीन का। उसमें शीशा कितना है, शीशा जो दिया हुआ है 60% दिया हुआ है। और शीशा दिया हुआ है, शीशा ही मिलाने बोल रहा है, शीशा दिया रहा है और शीशा ही मिलाने बोले, तो क्या करेंगे, हमेशा 100% मान लेंगे। कितना मानेंगे, ये दिया नहीं हुआ शीशा कितना मिलाना चाहिए, 100% मान लिए। शीशा दिया रहे और शीशा ही मिलाने बोले, क्या मान लेंगे, हमेशा 100% मान लेंगे। मिलाने में मिश्रण कितना परसेंट बन जाता है, तो 75% का हो जाता है। कुछ नहीं करना है, एलिगेशन लगा देना है। एलिगेशन का यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्या होगा, 100% में से 75% का कितना आ गया, 25%। रेशियो में आएगा ये, 75 में से 60 गया कितना आ गया, 15 आ जाएगा। परसेंटेज आएगा, परसेंटेज कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, 5 दिया 15, बचे 25। ठीक है, यही शीशा का 5 का मान कितना दिया हुआ है, 50 kg दिया हुआ है। उसका भागा देंगे तो कितना होगा, भागा देने पर 5 से भागा देंगे कितना होगा, ये कितना गुना इसका है, ये 10 गुना है। ये 3 का ये कितना गुना हो जाएगा, ये 3 का 10 गुना हो जाएगा, कितना होगा 30, ये 30 kg हो जाएगा। कितना शीशा मिलाया गया होगा, 30 kg शीशा मिलाया गया होगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना है। देखिए कैसे बनाएंगे, सॉल्यूशन देखिए। 12 लीटर का घोल है, उसमें 7% क्या है, लवण है। 12 लीटर का 7% निकाल लीजिए, कितना होगा, गुना कर दीजिए। 12 कितना था, 84। उसमें 100 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 0.84 क्या हो जाएगा, ये लवण कितना हो गया, 0.84 हो जाएगा इसका लवण। इसमें से 12 लीटर में से 4 लीटर क्या हो गया, पानी वाष्पित हो गया, तो बचा कितना, 8 लीटर। इसी का पूछ रहा है 0.84 का कितना शेष जो बचेगा लवण कितना बचेगा, क्या करेंगे, भागा दे देंगे, इंटू 100 कर देंगे।
डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 चौका 8, 42 हो जाएगा। ये 2 दूनी 4, 21 दूनी 42, ये 21/2 हो जाएगा। इसको डिवाइड देंगे क्या 10.5 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।